दोस्तों, डाकू डकैत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बाग डाकू कैसे बनते हैं और क्या मजबूरी होती है लोग बागों के डाकू बनने की। दोस्तों, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी अपनी इच्छा से कोई भी डाकू या डकैत नहीं बनता। लोगों के कर्म उनको ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज लेकर आया हूँ एक वीडियो। तो इसी के साथ आज मैं लेकर आया हूँ डाकू बरसाती की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करता हूं आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बना था डाकू, अब बन चुकी है उस पर फिल्म। दोस्तों, डाकू बरसाती की कहानी बेहद दिलचस्प है और मन को लुभाने वाली है। वो कैसे उसने स्ट्रगल किया और किस तरह से उसकी स्टोरी दुखदाई है। इस वीडियो में आज आप सब कुछ जानने वाले हैं डाकू बरसाती के बारे में। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक डाकू बने इस शख्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। अपने भाई के हत्यारों को मारने के लिए इस डाकू ने पहली हत्या की थी। उसके बाद अपराध जगत में ये इतना फेमस हो गया कि यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। 15 सालों तक इसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। दोस्तों, जब दैनिक भास्कर .com ने 1976 में पुलिस की गोली से मारे गए बरसाती डाकू की 80 साल की पत्नी जगरानी से बात की, इस दौरान उन्होंने बरसाती डाकू के बारे में कई अनसुनी बातें बताई। कौन था बरसाती डाकू, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बरसाती डाकू अमेठी जिले के थोड़ा गांव का रहने वाला था। वो शुरू में मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन भाई की हत्या का बदला लेने के बाद वह एक खूंखार अपराधी बन गया। दोस्तों, वो अपने 3 भाइयों रामचरण, बिरजू, रघु के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। रामचरण डाकू बरसाती का सगा भाई था और बिरजू और रघु उसके कजिन थे, उसके चचेरे भाई थे। उसके खौफ से आसपास के जिलों में कई गांव थर्राते थे। 70 के दशक में वो पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुका था। डाकू बरसाती के साथ हुई मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि डाकू बरसाती एक डाकू कैसे बन गया। जब दैनिक भास्कर ने उसकी पत्नी से बताया, बरसाती डाकू की पत्नी जगरानी ने बताया, गांव में गीत संगीत का कार्यक्रम था। मेरे पति भी अपने बड़े भाई लल्लू के साथ प्रोग्राम में गए थे। इसी दौरान बैठने की दरी को लेकर विवाद हो गया और वहां मौजूद करम्बली कश्यप ने फावड़े से मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद ये पुलिस से शिकायत करने गए तो पुलिस ने भी इन्हें डांट कर भगा दिया। दोस्तों, पुलिस का भी कम हाथ नहीं है लोगों को डाकू बनाने में, क्योंकि पुलिस उस टाइम की सुनती नहीं थी। दोस्तों, इसी का बदला लेने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने भाई रामचरण और 2 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर करम्बली कश्यप की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ गई और चारों भाई घर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान इन लोगों ने धीरे धीरे अपना गैंग बड़ा कर लिया और डाकू बन गए। दोस्तों, कहते हैं 15 साल तक इन डाकू को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी। इनका गैंग करीब 15 साल तक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। पुलिस से कई बार बरसाती गैंग की मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस कभी भी इनको पकड़ नहीं पाई। इन मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। 1973 में बरसाती के सबसे प्रिय भाई रामचरण का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। गैंग के कई सदस्य भी मारे जा चुके थे। 15 साल तक वो अपने गाँव के आसपास ही रहता था, लेकिन कभी पुलिस को उसकी भनक नहीं लग सकी। आसपास के कई गांवों के लोग उसे बचाने के लिए पुलिस को गुमराह भी करते रहते थे। दोस्तों, डाकू बरसाती इतना ज़्यादा नर्म दिल का था, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता रहता था, इसलिए गरीब लोग भी उसको बचाते थे। डाकू बरसाती ने कई बार गरीब बेटियों की शादी भी कराई थी, इसलिए लोग छिपने में उसकी मदद करते थे और पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाती थी। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि डाकू बरसाती कैसे डाका डालता था। पहले वो लेटर भेजता था, उसके बाद करता था लूट। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया, बरसाती डाकू का आतंक इतना था कि वो लोगों को बताकर लूटपाट करता था। वह पहले चिट्ठी भेज देता था और आज वो लूटने आ रहा है और लूट करके चला जाता था। प्रतापगढ़ के अंतु थाने के पास ही उसने डकैती डालकर पुलिस वालों को भी चुनौती दे दी थी। दोस्तों, वो इतना ज़्यादा खूंखार था। दोस्तों, उस समय एसओ रहे सीपी शुक्ला ने बरसाती को मारने की कसम खाई थी। इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। इंस्पेक्टर ने जब डाकू को घेरा तो दोनों पक्षों में कई घंटों तक गोलियां चलती रहीं। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को गोली लगी और वो शहीद हो गए, जबकि बरसाती आसानी से फरार हो गया। अंतु थाने में आज भी शहीद सीपी शुक्ला की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाकू बरसाती कैसे मारा गया। जगरानी ने बताया, जगरानी जो डाकू बरसाती की पत्नी है, उसने बताया, पति के एक दोस्त ने उन्हें मिलने के लिए सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में बुलाया था। वहाँ पर पहले ही पुलिस मौजूद थी। उनके पहुँचते ही वहाँ गोलियाँ चलने लगी। इसमें उनको कई गोलियाँ लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गैंग के सभी सदस्य एक एक कर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बरसाती का एनकाउंटर उस समय अमेठी के तत्कालीन इंस्पेक्टर रामजतन यादव ने किया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें एक बुलेट
और 11,000 रुपये से सम्मानित भी किया था। दोस्तों, अब डाकू बरसाती की कहानी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, अब उस पर एक फिल्म भी बन रही है और उस फिल्म का नाम है बरसाती गैंग। बरसाती डाकू की कहानी पर अब एक फिल्म भी बनी है, बरसाती गैंग नाम से ये फिल्म यूपी के कई थिएटरों में चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ये फिल्म बरसाती के कैरेक्टर पर फोकस करके बनाई गई है। इस फिल्म में बरसाती का रोल उन्होंने खुद निभाया है। तो दोस्तों, ये थी डाकू बरसाती की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।